स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा स्कीम लाया गया था हमारे देश के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी जो सेक्टर है उसके अंदर बदलाव करने के लिए स्कीम लाया गया था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने में केरला के अंदर बड़ी परेशानी आ रही है। यहां पर आप देख सकते हो सीएम वेव्स रेड फ्लैग एट स्मार्ट पावर मीटर प्लान। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिरकार केरला में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, सेंट्रल का ये जो प्लान है उसको लेकर प्राइवेटाइजेशन का क्यों आरोप लगाया जा रहा है, चीजें क्या हो रही हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप सिंगल बैच के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे 3 लाइव बैच स्टार्ट हुए हैं अभी प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश में। ये 31 जुलाई तक आपके पास समय। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इन सभी बैचेस के अंदर आपको पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाता है। कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे, कुछ भी और लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस बैच के अलावा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम लाया है वो पहले देख लीजिए, वो है आपका रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। और ये जो स्कीम है RDSS, इसका मेन मकसद ये है कि देश भर में जितने भी घर हैं वहां पर धीरे धीरे करके जो प्रीपेड स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स होता है उसको इंस्टॉल किया जाए, और साथ ही साथ भारत के अंदर, देश के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा नेटवर्क है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर सुधार किया जाए, बदलाव किया जाए ताकि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी लोगों को मिल सके। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने में ये जो स्कीम है RDSS रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, इसको केरला में इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, वहां की सरकार ने बोला है। पिछले ही महीने क्या आपको पता ही है कि केरला में लेफ्ट की सरकार है CPIM, तो उनकी जो पार्टी है पॉलिट ब्यूरो, बेसिकली जो पार्टी है, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन जो पार्टी है, उन्होंने डिमांड किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो प्रोजेक्ट है इसको हटा देना चाहिए, स्क्रैप कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का खतरा है। जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है केरला के अंदर वो प्राइवेटाइज हो जाएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है लेफ्ट सरकार कभी नहीं चाहेगी। और इसी की वजह से यहां पर उनका कहना है कि जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा अगर ये प्राइवेटाइज हो गया तो इसलिए केरला में काफी ज्यादा इसको इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। फिर इसके साथ साथ जो केरला के अंदर ट्रेड यूनियंस हैं, अब ट्रेड यूनियंस की जब हम बात करें तो दोनों जो CPIM है और जो कांग्रेस पार्टी से एफिलिएटेड ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने कहा है कि इस स्कीम को हम यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होने देना चाहते। अब अगर आप देखोगे ना तो केरला में पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी किसकी है, यह ध्यान रखिएगा, यह है KSEB की। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जैसे दिल्ली के अंदर अगर आप रहते हो तो वो प्राइवेटाइज हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा मामला, आपको पता ही है, राजधानी जो रिलायंस है उनको दिया गया है पूरा काम, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से केरला के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा काम है वो सरकारी है, दैट इज केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब क्वेश्चन ये है कि ये RDSS प्रोजेक्ट है क्या, ये जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लाई है पूरे देश भर में इंप्लीमेंट करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है राज्यों के हेल्प के बिना तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये जो RDSS स्कीम है ये है क्या? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि इसके लिए लगभग हम 3 लाख करोड़, जस्ट इमेजिन 3 लाख करोड़ का ये स्कीम लेकर आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 लाख करोड़ कोई एक ही साल में सरकार दे देगी, पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो यहां पर सरकार ने कहा है कि 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए 5 साल के लिए जो हम बजट एलोकेट कर रहे हैं इस स्कीम के लिए वो होगा 97,631 करोड़। ये पूरे देश भर के लिए होगा। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। सबसे पहला है रिवैम्पिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है देश भर में अलग अलग राज्यों में, और साथ ही साथ जो स्मार्ट मीटर का इंप्लीमेंटेशन है, इन दोनों चीज को किया जाए। ये मेन मकसद है ये जो RDSS स्कीम है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। और पावर लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जाएगा, और इसके साथ जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। कहने का मतलब जैसे मध्य प्रदेश के अंदर एक उनका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट का, राइट, वैसे केरला के अंदर मैंने आपको बताया केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, घरों घरों तक बिजली को पहुंचाता है। तो क्या है ना कि ये सारी चीजें जब रिवैम्प की जाएंगी, जब उसके अंदर बदलाव होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, प्रीपेड स्मार्ट कंज्यूमर मीटर्स लगाए जाएंगे, तो ये सब के लिए पैसा चाहिए। तो वही है ये बेसिकली जो फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ना, ये
4-5 साल में 97,000 करोड़ खर्च करेगी। ये राज्यों के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन्हीं को ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन देखिए अब यहां पर एक चीज है, एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि घरों में जो स्मार्ट मीटर है, देखो स्मार्ट मीटर के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक सिंपल सा चीज याद रखिएगा, स्मार्ट मीटर लगने से ना कई सारे जो लॉसेज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं, कई सारे जो और चीजें हैं वो आप स्मार्ट मीटर के माध्यम से कर सकते हैं। जो आप अभी प्रेजेंट में जो अभी तक मीटर्स लगे हुए थे, जो लगते थे, उससे आप नहीं कर पाओगे। खैर यहां पर ट्विस्ट वाली चीज ये है कि ये जो स्मार्ट मीटर्स, प्रीपेड मीटर्स को इंस्टॉल किया जाएगा, इट विल बी डन थ्रू टोटेक्स मॉडल। टोटेक्स मॉडल, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, इस मॉडल के तहत किया जाएगा, जिसके अंदर प्राइवेट पब्लिक, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को जो है एनकरेज किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मतलब ये हो गया कि जो केरला में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो एक प्राइवेट पार्टनर्स के साथ, प्राइवेट प्लेयर के साथ, किसी दूसरे बिजनेस के साथ मिलकर इसको पूरा इंस्टॉल करेगी। ये इसका मतलब हुआ। और इसी को लेकर सबसे बड़ा इशू है। इशू क्या है? देखो केरला ने ऑलरेडी सेंटर को अपना प्लान, जो कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया था, और केरला ने कहा था कि 3800 करोड़ रुपए हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगेगा, और लगभग 8200 करोड़ रुपए स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल करने के लिए लगेगा। और मैं आपको बता दूं, इसी साल के शुरुआत में केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने टेंडर्स जारी किया था कि कौन सा प्राइवेट प्लेयर ये स्मार्ट मीटर को लगाना चाहता है। तो 37 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जो प्राइवेट प्लेयर है उसका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाता। और ये प्राइवेट प्लेयर का मेन काम क्या होता कि स्मार्ट मीटर की सप्लाई करना, उसको मेंटेन करना, उसको ऑपरेट करना, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। लेकिन क्या हुआ कि इसको लेकर फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया। जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना था वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा पाया, क्योंकि ट्रेड यूनियंस अपोज करने लग गए। ट्रेड यूनियंस बेसिकली कह रहे हैं कि ये जो मॉडल है ना, टोटेक्स मॉडल, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग, ये मॉडल के अंदर प्राइवेट प्लेयर को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है, ऐसा यहां पर ट्रेड यूनियन का कहना है। और इसी की वजह से वो इस मॉडल को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते, और यही मेन कारण आ रहा है। प्राइवेट एजेंसी विल रिकवर द कॉस्ट इनकर्ड इन द इंस्टॉलमेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि केरला में इसको इंप्लीमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कह रही है कि ये हम प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलकर करेंगे, वो ये लोग नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जो ट्रेड यूनियंस है उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर सिस्टम इंप्लीमेंट करने से ये एक प्रकार से रास्ता खुल जाएगा प्राइवेटाइजेशन का। अभी तक किसी भी प्राइवेट प्लेयर को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन अब यहां पर पहली बार प्राइवेट प्लेयर को इंक्लूड किया जा रहा है मीटर वगैरह इंस्टॉल करने में। तो आगे चलकर और भी काम उनको दिया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो पूरा प्राइवेटाइजेशन है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का केरला के अंदर, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, और इसीलिए इसको लेकर विरोध चल रहा है। अब क्वेश्चन ये कि अगर ये विरोध कर रहे हैं तो उसका सलूशन क्या है? क्या कोई दूसरा वो सलूशन दे रहे हैं? देखो उनका ये कहना है कि रादर दैन किसी प्राइवेट प्लेयर के द्वारा बनाया हुआ स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने के बजाय, हम जो अभी प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, उनके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, उनके पास ऑलरेडी सोल्यूशन है स्मार्ट मीटर का। तो वो वाला जो स्मार्ट मीटर है जो इनके द्वारा डेवलप किया गया है, उसको हम मैन्युफैक्चर करके, क्योंकि वो लोग इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे, तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, तो केरला ये कह रही है, केरला के ट्रेड यूनियंस ये कह रहे हैं कि आप इनसे ये टेक्नोलॉजी लेकर जो स्मार्ट मीटर की मैन्युफैक्चरिंग है वो खुद से करते हैं हम लोग, और खुद से ही इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो वो लोग प्राइवेट प्लेयर को इंप्लीमेंट नहीं करने देना चाहते। और साथ ही साथ ट्रेड यूनियंस का एक और चीज कहना है कि अगर हम ये वाला स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो इसकी वजह से हर एक जो कॉस्ट आता है उसमें गिरावट होगी, 9500 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से बचेगा, ऐसा उनका कहना है केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। लेकिन जो ट्रेड यूनियंस का ऐसा कहना है। लेकिन दूसरी तरफ जो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनका कहना है कि नहीं, ऐसा फिजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि उनका एक और चीज कहना है कि जब तक अगर हम प्राइवेट प्लेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर हम टोटेक्स मॉडल को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी है, जो पैसा है, वो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देगी। तो ध्यान रखिएगा। और इस तरह का कुछ स्मार्ट मीटर होता है, और स्मार्ट मीटर की जब हम बात करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। यहां पर जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उन्होंने कई सारी चीजें स्पेसिफाई की हैं, जैसे स्मार्ट मीटर जो होता है उसके अंदर
बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। आपको पता है ना, जैसे आजकल लोग सोलर पावर लगाने लग गए हैं, तो बिजली अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपके हिसाब से बिल बनेगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बिजली है सोलर पावर के माध्यम से तो आप उसको दे भी सकते हो ग्रिड के अंदर। तो इस तरह से ये वर्क करता है। फिर इसके अलावा लोड लिमिटिंग स्विच होता है, आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो, चीज़ों में बदलाव कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि अभी तक जितने भी स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं इसकी वजह से बहुत फायदा हुआ है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो जो नेशनल स्मार्ट मीटर प्रोग्राम डैशबोर्ड है, उन्होंने रिवील किया है कि 11 से 36% का रिडक्शन होता है AT&C में। AT&C क्या है? एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज, ठीक है। तो ये जो लॉसेज होता है ना, चोरी होती है और कई बार इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने में काफी सारा नुकसान होता है, तो इसकी वजह से ये लॉसेज कम हो सकते हैं। 21% इंप्रूवमेंट आ सकता है बिलिंग एफिशिएंसी में, और हर महीने 301 रुपए की बचत होती है हर मीटर से। और इसकी वजह से 11 लाख जो स्मार्ट मीटर्स अभी लगाए गए हैं देश के अंदर, उसकी वजह से 264 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू हुआ है। तो इसको इंप्लीमेंट करना तो जरूरी है। तो अब देखना होगा कि क्या इसका सोल्यूशन आता है केरला के अंदर, क्योंकि अभी तो इसको रिजेक्ट किया जा रहा है, देखते हैं क्या होगा आगे। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द एलोकेशन ऑफ शेयर्स इन टैक्स प्रोसीड? देखो ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना, देखने में सिंपल लग सकता है लेकिन इसको ध्यान से सोचिएगा इसके बारे में कि आखिरकार जो भी टैक्स का कलेक्शन होता है तो उसका एलोकेशन स्टेट में कितना होगा, कौन से राज्य को कितना दिया जाएगा, कैसे अल्टीमेट इसका डिसीजन कौन लेता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी अगर आप बैच लेना चाहते हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।